बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल बैठे इन तखत। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जी वाला। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। एक लड़ी परदेस मां मुने मुकीने का चाल्या। मुने होती जो नींद लड़ी, तामे सोती मुकी का राते। जागी जाऊं तो पियो जी न पासे, पछतो था से पर भाते। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ जी आणी शेणे। मन न मनोरथ पूरण कर, जो श्री इंद्रावती लागी चरण। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। आओ जी वाला।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। इश्क शोभा बड़ी है अत, इश्क दृष्टि ना पाइए असत। जदि जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताप को भी करे सत। इश्क ताप को भी करे सत। इश्क की शोभा कहूँ मैं कीर्ति। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। मीरा जी अग्रवाल, पन्ना जी बहन, संतोष प्रणामी जी, सीमा जी, अन्नू जी गर्ग, गोपाल जी गर्ग, श्री कृष्ण लाल जी भगत, हेमा जी, रोला विपुल जी, चेतना जी, अंबिका अधिकारी जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम परिक्रमा ग्रंथ के अंदर पहला प्रकरण इश्क का और उसकी आज 30वीं चौपाई का रसपान करेंगे, जो धाम के धनी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने फरमाया कि परम धाम के अंदर प्रवेश होने के लिए इश्क का आना बहुत जरूरी है। जब तक ब्रह्म आत्माओं के अंदर इश्क नहीं आता, प्रेम नहीं आता, अपने प्रीतम के प्रति प्यार नहीं जगता हृदय में, तो लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में प्रवेश नहीं मिलता। ठीक है सुंदर साथ जी, पहले भी बताया कि प्रेम क्या है। प्रेम वीजा है। जैसे बिना वीजा के हम यूएस या बाहर के देशों में नहीं जा सकते जब तक हमारा वीजा ना लगे। टिकट तो हमें मिल गई, तारतम रूपी टिकट मिल गई, लेकिन टिकट के साथ क्या चाहिए, हमें वीजा भी चाहिए, है ना सुंदर साथ जी। और वो वीजा क्या है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, है ना। और फिर भी वहां जाने के लिए ये लगता है कि वहां कोई रहता हो अपना, तो हमें जल्दी प्रवेश मिल जाता है ना सुंदर साथ जी। और हमारे धाम के धनी कह रहे हैं, लाडले सुंदर साथ जी, आपके पास पासपोर्ट है, मैंने तारतम दे दिया, तारतम वाणी दे दी, अब तो वीजा की जरूरत है। तो वीजा क्या है, वीजा है धनी का इश्क, धनी का प्रेम। और वहां जाने के लिए हमें मुश्किल इसलिए नहीं होगी सुंदर साथ जी, जैसे विदेश में कोई रहता हो तो वहां जाने के लिए आसानी हो जाती है। जब हमारी फैमिली, हमारा परिवार अमेरिका में रहता हो तो हमें वहां जाना आसान हो जाता है। तो लाडले सुंदर साथ जी, इस विदेश के अंदर, इस परम धाम के अंदर तो हमारे प्रीतम रहते हैं ना, हमारी 12,000 ब्रह्मात्माएं रहती है ना। तो ऐसे हमारे अक्षरातीत धनी, ऐसी हमारी 12,000 ब्रह्म आत्माएं, है ना। और ऐसे धाम के धनी कहते हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार। प्यार लेके आओ, प्यार रूपी वीजा लेके आओ, तो आप परम धाम के अंदर प्रवेश कर सकते हो, है ना सुंदर साथ जी। कल हमने सुना था ना कि ये प्रेम जब आ जाता है तो इश्क के पिंड ही को पलटाया। इश्क क्या करेगा, इश्क हमारे इस शरीर को ही उल्टा देगा। जो पहले माया के कामों में लगा हुआ था, संसार के मोह के जीवों की सेवा कर रहा था, और जब ये पलट जाएगा तब इसको कौन मिलेंगे, तब ये स्वयं कहेगा, सत 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। अपने आप समझ आ जाएगी। कब आएगी, धनी जी कहते हैं, जब हृदय के अंदर इश्क आ जाएगा। और कह रहे हैं, इश्क की शोभा कहूं मैं कीर्ति। कहते इस प्रकार इस प्रेम की शोभा का कितना वर्णन करें।
ए भी यही जुबा कहे एती। कहते ये जितना भी वर्णन हुआ है ये भी श्री राजी महाराज के हुक्म से वर्णन हुआ है। राजी महाराज के हुक्म के बिना तो लाडले सुंदर साथ जी इस प्रेम का वर्णन भी नहीं हो सकता, है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम तो शब्दातीत है, प्रेम तो शब्दों में आ ही नहीं सकता। या को जाने श्रेष्ठ ब्रह्म, देखिए कितनी प्यारी चौपाई है सुंदर साथ जी। कहते प्रेम को कौन समझेगी, इस प्रेम का महत्व केवल परम धाम की आत्माएं ही समझती हैं। कि राजी महाराज का प्यार जिसको भी इस खेल के अंदर मिला तो वो प्यार चीज क्या है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब धनी का प्रेम हृदय में आ जाएगा ना तो क्या ये बीतक, क्या ये वाणी, क्या परम धाम के अक्षरातीत के हृदय के अंदर आठों सागर कैसे हैं। धाम धनी का हृदय इश्क का, इल्म का, मेहर का सागर कैसे है। तो लाडले सुंदर साथ जी ये सब कुछ किससे मिलता है, प्यार से मिलता है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में किसी के प्रति प्यार नहीं होता और कोई हमसे प्यार नहीं करता तो हम उसको फुट्टी कोडी देने के लिए भी तैयार नहीं होते। होते हैं सुंदर साथ जी, नहीं होते ना, क्यों। जहां प्यार हो वहां तो हम सब कुछ लुटा देते हैं और जहां प्यार ना हो वहां कुछ भी देने की इच्छा नहीं होती। अब धाम के धनी फरमा रहे हैं कि मेरे प्यार का महत्व कौन समझ सकती हैं, परम धाम की आत्माएं समझ सकती हैं। कि जिन आत्माओं के साथ मैं प्यार करूं, मैं इश्क दूं, कहते या को जाने श्रेष्ठ ब्रह्म, जाको इश्क के कर्म धर्म। कहते जिनका कर्म ये परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं। परम धाम की आत्माओं का कर्म भी प्रेम करना है, धर्म भी प्रेम करना है। उनके हृदय के अंदर तो अपने प्रीतम के लिए, अपने सुंदर साथ के लिए प्यार ही प्यार भरा है। क्योंकि वो मोह का जीव नहीं है, परम धाम की आत्माएं वो प्रेम का स्वरूप है, परम धाम की आत्माएं। और जैसे ही अपने सुंदर साथ को देखती हैं, जैसे ही अपने धनी को देखती हैं तो सोचती हैं इन आत्माओं के ऊपर, इन सुंदर साथ के ऊपर मैं क्या कुछ वार दूं। वो जो भी कर्म, जो भी काम करती हैं वो भी उनका प्रेम भरा होता है, उनका धर्म भी प्रेम भरा है। तो फरमाने हैं इश्क है या को आहार और इश्क को या को व्यवहार। कहते परम धाम की आत्माओं का आहार भी प्रेम है। ये परम धाम की आत्माएं सुंदर साथ से, धनी से कुछ नहीं चाहती। क्या चाहती हैं, एक प्रेम चाहती हैं। प्रेम के अलावा इनकी कोई तमन्ना नहीं होती हृदय के अंदर। इनका हृदय धाम धनी से, सुंदर साथ से प्रेम ही प्रेम चाहता है। क्योंकि ये प्रेम की प्यासी हैं, ये प्रेम के देश से उतर के आई हैं। इनका प्रेम का ही स्वरूप है। अंदर जो आत्म बैठी है इनकी वो भी प्रेम की आत्म है, जो हर किसी की आंखों से, हर किसी के हृदय से क्या चाहती है सुंदर साथ जी, प्रेम चाहती है। देखिए चौपाइयां आप सुनते जाइए, दिल से सुनना। और चौपाइयां कितना स्पष्टीकरण कर रही हैं, कितने सुंदर अर्थ मेरे परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट महाराज श्री ज्वारदास जी ने किए हैं। कि ब्रह्मात्माओं का तो आहार ही प्रेम है और ब्रह्म आत्माओं का तो व्यवहार भी प्रेम है। वो किसी के साथ व्यवहार करती हैं तो उनके व्यवहार के अंदर भी क्या समाया होता है, प्रेम ही प्रेम। और इश्क या को आहार और इश्क या को व्यवहार, इश्क या की दृष्ट, ये इश्क की है सृष्ट। कहते परम धाम की
आत्माओं की दृष्टि में प्रेम ही प्रेम भरा रहता है। किसको देख के? अपने धनी को देख के, अपने सुंदर साथ को देख के। और क्योंकि ये प्रेम की ही सृष्टि है, ये इश्क की है सृष्टि। ये जो सृष्टि ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है ना सुंदर साथ जी इस खेल के अंदर, तो धाम के धनी फरमा रहे हैं ये ब्रह्म सृष्टि तो प्रेम की सृष्टि है। क्योंकि श्री राज जी महाराज क्या है? प्यार का सागर है। श्री राज जी महाराज का दिल कौन है? श्री श्यामा जी महारानी। तो वो जो श्यामा जी महारानी है वो राज जी महाराज का प्यार भरा दिल है, जिनको कहा रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह है श्यामा जी महारानी। और श्यामा जी महारानी का हृदय क्या है? प्यार का सागर है ना सुंदर साथ जी। और श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। और जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं वो श्यामा जी का अंग है। तो सारी ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि ये किसके अंग है? ये श्यामा जी के अंग है। और श्यामा जी महारानी किसका अंग है? श्री राज जी महाराज का अंग है। तो कहते हैं क्योंकि ये प्रेम की ही सृष्टि है। ये तो प्रेम के हैं पात्र, या के प्रेम में है दिन रात्र। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम के दुल्हा, हमारे वाला जी, हमारे प्रीतम, हमारे धनी अपनी ब्रह्म सृष्टि की कितनी महिमा गा रहे हैं, कितनी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और लाडले सुंदर साथ जी, अगर ये प्रेम रूपी गुण, इश्क रूपी गुण, ये प्रेम का स्वभाव, इश्क का स्वभाव हमारा नहीं बनेगा तो लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सुखदेव मुनि जी, चारों सनकादिक और ये सृष्टि भी हमारे पे हंसेगी। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्रों में तो इनको प्रेम का सागर कहा गया, पर इनके हृदय से तो प्रेम की, सेवा की एक बूंद भी नहीं छलकती। तो हम क्या बन जाएंगे? हंसी के पात्र बन जाएंगे। अगर सुंदर साथ को देख के, धामधनी को देख के हमारे हृदय के अंदर सुंदर साथ के लिए प्रेम प्रकट नहीं होता कि ये मेरे घर चल के आए हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं, मैं इनके ऊपर क्या वार दूं, मैं इन्हें क्या दूं, क्योंकि ये ब्रह्म आत्माएं कौन है? ये राज्य के स्वरूप है। क्योंकि धनी ने बीतक में हमें सुनाया था, सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। के ब्रह्म सृष्टि की सेवा, ब्रह्म सृष्टि की तारीफ, सुंदर साथ की सेवा करना, सुंदर साथ की तारीफ करना, ये पहुंचत है सब हक। धनी कहते ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ये जितने सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की तारीफ करते हैं ना, वो मेरी ही तारीफ है, वो मेरी ही प्रशंसा है, वो मेरी ही महिमा को गा रहे हैं। सेवा सिफत मोमिन की, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि की सेवा की, जिन्होंने ब्रह्म आत्माओं की सिफत को गाया, महिमा को गाया, सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। इनकी सेवा की गई, इनकी महिमा गाई गई, ये सारी श्री राज जी महाराज को पहुंचती है। और फिर अगले चरण में कह दिया, इन समान कोई बंदगी, विश्व ब्रह्मांड के अंदर इसके समान कोई जप नहीं है, इसके समान नहीं है, इसके समान कोई सेवा नहीं है, इन समान कोई बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग। कोई भी बंदगी, कोई भी जप तप ध्यान ब्रह्म सृष्टि के सेवा के बराबर नहीं आता। अगर हमने सुंदर साथ की सेवा कर ली तो समझ लो हमने धनी को पहचान लिया, धाम धनी को पहचान के उनकी सेवा कर ली। लाडले सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी हमारे घर पे एक एक महीना, 2-2 महीने तक रहते थे।
चरचनी चलाते, परम धाम सिखाते, श्री राजी का महाराज का, श्री श्यामा जी महारानी का नख से लेके सिख तक का वर्णन करते। और जब भी कोई बाहर के सुंदर साथ को पता लगता कि इनके यहाँ पे महाराज श्री जी जवारदास जी आए हुए हैं, तो बाहर के सुंदर साथ जब आते तब जो पहले से सिखापन देते कि जो भी सुंदर साथ हमारे घर में आए, उस समय अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो उनको नाश्ता कराइए बड़े प्यार के साथ। सुंदर साथ नहीं आई, धाम धनी ने उनको भेजा है, वो धनी के ही स्वरूप आपके घर चल के आए हैं, है ना। और अगर भोजन का समय है तो बढ़ चढ़कर उनको बड़े प्यार के साथ भोजन कराओ। जो भी समय हो आपके घर सुंदर साथ आए तो आप सुंदर साथ को धाम धनी का स्वरूप मानकर, पिया जी का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को तो क्या कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का तो जो व्यवहार है वो भी प्रेम भरा है। ब्रह्म सृष्टि का आचरण व्यवहार प्रेम से ओत प्रोत है। और धनी जी कहते हैं ये तो प्रेम में के हैं पात्र, कहते परम धाम की आत्माएं सदा ही प्रेम के पात्र हैं। उनका हृदय न पात्र कहते हैं बर्तन, उनके हृदय के अंदर जो बर्तन, पात्र रूपी बर्तन रखा है ना, वो प्यार का बर्तन है, वो प्यार के पात्र हैं। और या के प्रेम है दिन रात्र, कहते क्योंकि उनके दिन और रात श्री राजी महाराज के साथ प्यार करते ही बीतते हैं। ब्रह्म सृष्टि दिन में भी धनी से प्यार करती है, रात को भी धनी से प्यार करती है, इसलिए इनको प्रेम का पात्र कहा गया। ये तो प्रेम में के हैं पात्र, या के प्रेम में है दिन रात्र, कहते ये प्रेम की पात्र है, ये हर किसी से प्यार ही प्यार चाहती है। और ये दिन में भी धनी से प्यार करती हैं, ये रात को भी धनी से प्यार करती हैं। या के प्रेम में के अंकुर, या के प्रेम अंग निज नूर, कहते इनकी पर आत्म जो बैठी है ना मूल मिलावे के अंदर, लाडले सुंदर साथ जी, वो पर आत्म ही तो मूल प्रेम का स्वरूप है। और उस पर आत्म के अंतस्करण के अंदर से तो प्रेम प्रकट हो रहा है आत्मा के अंदर। पर आत्म के अंतस्करण राज्य की चौपाई है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। जो कुछ पर आत्म के हृदय में आता है वो ये आत्मा करना शुरू कर देती है। पर आत्म के तन से ही लाडले सुंदर साथ जी इस आत्मा के अंदर सप्लाई आ रही है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि हमारा पर आत्म का जो तन, जो श्री राजी महाराज के नजरों के सामने बैठा है, वो प्रेम का स्वरूप है। और वो ही प्रेम की सप्लाई इस आत्मा को मिलती है। तो धामधनी कह रही है या के प्रेमी के अंकुर, इनका जो अंकुर है ना, इनका जो पर आत्म का तन है ना, वो प्रेम का स्वरूप है। या के प्रेम अंग निज नूर, कहते इन ब्रह्म आत्माओं के अंग प्रत्यंग के अंदर नूर भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। इनका हृदय अंधकार में डूबा हुआ नहीं रहता, इनके हृदय के अंदर प्रकाश रहता है। क्योंकि अंदर जबराइल बैठा है, अंदर बुद्धि के अंदर असराफिल की बुद्धि है। जबराइल एडवोकेट वकील बन के बैठा है, अज्ञानता को घुसने नहीं देता, है ना सुंदर साथ जी। या के प्रेम के भूषण, या के प्रेम के हैं तन, कहते इन परात्म वाले तन वस्त्र हैं, जो आभूषण है, वो वस्त्र आभूषण भी हमारे पर आत्मा वाले तन ने प्रेम के ही धारण कर रखे हैं, है ना। या के प्रेम के वस्त्र, ए वस्त्र प्रेम घर, कहते इनके वस्त्र भी प्रेम के हैं। और ये आत्माएं
उस प्रेममयी घर के अंदर रहती हैं। है ना सुंदर साथ जी? एक भजन की लाइन में कहते हैं, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, के एरू तू तो अक्षर से परे अक्षरातीत धाम में बसने वाली है, जहां पे इश्क की बरसात होती है, जहां पे प्रेम ही और प्रेम की बरसात होती है, जहां पे आनंद ही आनंद की बरसात होती है। तेरा पर आत्म वाला तन तो उस मूल मिलावे के अंदर बैठा है। मेरे साथ मिलके सभी गाना, ठीक है, अपने अपने घरों में। धनी आपकी आवाज को सुन रहे हैं, धनी आपको देख रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, और जिथे इश्क दी होंदी बरसात ओथे वसदी, नी जिथे आनंद ही आनंद अपार ओथे वसदी, नी जिथे प्रेम दी होंदी बरसात ओथे वसदी, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी। ए मेरी आत्म, तेरा तो बसेरा ही परम धाम के अंदर, जहां प्रेम की बारिश होती है, जहां इश्क की बारिश होती है, तू तो उस परम धाम के अंदर बसने वाली आत्म है। और इस माया के अंदर आके तू भूल गई, किसको भूल गई? अपने प्रीतम को, अपने धनी को। और तेरे प्रीतम तेरे को जगाने के लिए, तुझे पहचान कराने के लिए देख किस प्रकार आवाजें लगा रही हैं। तेरे लई धाम धनी दो बार आए ने, तेरे लिए प्रीतम 2 बार आए इस जागनी ब्रह्मांड में। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बनकर आए, फिर स्वामी श्री प्राणनाथ बन के आए, और तूने आंखें खोल के उनका दीदार ही नहीं पाया, है ना। तेरे लई धाम धनी 2 बार आए ने, अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने, अरू अपनी दी ले ले हुन सार वाणी दस दी, नी जिथे इश्क दी होंदी बरसात ओथे वसदी, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी। ए आत्म, तू कहाँ की रहने वाली है? तू उस परम धाम की रहने वाली है। हाय एहो जय पिया नो तू किवें भूल गई, हाय ऐसे नूर जमाल अक्षरातीत, जो इश्क के स्वरूप, जो प्रेम के स्वरूप, जिनका निजगर प्रेम का, जिनका स्वरूप प्रेम का, जिन्होंने तेरे को पर आत्म का तन प्रेम का दिया, आज तेरे अंदर आत्म बैठी है। वो आत्म को इतनी बड़ी शोभा दी कि तू परम धाम की आत्म है, तू ब्रह्म सृष्टि है। तू मुझसे प्यार नहीं करेगी तो मुझसे कौन प्यार करेगा? तेरी महिमा इस वाणी के अंदर इतनी गा रहे हैं, और तू ऐसे पिया को भूल गई। तो भजन की लाइन में कहते हैं, हाय एहो जय पिया नु तू किवें भूल गई, इस माया दी नमैश विच किवें रुल गई, अरू अपनी दी ले ले हुन सार वाणी दस दी, नी तू अपना आप संभाल वाणी दी, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, नी जिथे इश्क दी होंदी बरसात ओथे वसदी, नी जिथे आनंद ही आनंद अपार ओथे वस
फिर कहती है देख पिया जी आजवानी के द्वारा तेरे को आवाज लगा रही हैं, तेरे को ये आवाज जो लगा रही है ना, ये नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी तुझे आवाज दे रही हैं कि ए मेरी रूह, तो इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब पूरा उजाला हो चुका है, तुझे पता लग चुका है तू इश्क का स्वरूप है, तू परम धाम के अंदर रहने वाली है, तेरी आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत धाम के धनी है, और वो तेरे को आज वाणी चर्चा के द्वारा आवाज दे रही हैं, तुझे ही बुला रही हैं, तू क्यों नहीं सुन रही उनकी आवाज। देख पिया जी दे वाल तेनू वाजा मार दे, देख पिया की तरफ तेरे को आवाज लगा रही हैं। है कोई तेरे जैसी सौभाग्यशाली आत्म जिसको पार ब्रह्म अक्षरातीत आवाज दे कि ए मेरी आत्म, तू यहाँ बैठ के मोह के सागर में डूबी पड़ी है, अरे तू तो इश्क का स्वरूप है, तेरी तो इश्क की कायनात है, तेरा ऐसा अर्श अजीम 50 करोड़ योजन जिमी, ऐसे परम धाम के 25 पक्ष, तेरा ऐसा सायब नूर जमाल अक्षरातीत इश्क आवाज दे रहा है, ऐ मेरी रूह कहाँ सो रही है तुम। वेख पिया जी दे वल तेनू वाजा मार दे, तेनू माया वाले दुख दे के पैनी ताड़ दे, वेख पिया जी दे वल तेनू वाजा मार दे, देख पिया जी की तरफ तेरे को आवाज दे रही है और तेरे को माया के दुख दे दे के ताड़ रही है कि तू मान जा मेरा कहना, तू लग जा धनी के चरणों में, तो जो स्वरूप है इश्क का, वो इश्क का स्वरूप तू है इस ब्रह्मांड के अंदर, तेरे जैसा निमुन्ना में कोई नहीं है मैं जो दे सकूं। तू इश्क का सागर, तू इश्क का स्वरूप, तू अक्षरातीत धाम धनी की अर्धंगनी, तो इस माया के अंदर आके कैसे भूल गई अपने प्रीतम को, अपने धनी को। कहां तू प्रेम की भिक्षा मांग रही है लोगों से, इन मोह के जीवों से, एक घर परिवार संसार वालों से तू भिक्षा मांग रही है भिखारी बन के कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे चाहत, मुझे चाहे, कोई दिल से प्यार करे, मुझसे कोई सच्चा प्यार करे। धनी कहते ऐ मेरी लाडली, जब तक तू मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगी ना, तुझे सच्चा प्यार करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। तू अगर मेरे साथ बेवफाई कर रही है तो तेरे साथ वफा करने वाला इस ब्रह्मांड के अंदर ना पैदा हुआ है ना होगा। तू कितनी वफाई कर ले किसी के साथ, पर तेरे को सारी दुनिया बेवफा मिलेगी। क्यों? क्योंकि तूने बेवफाई कर रखी है अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ। तू इश्क का स्वरूप है, तू आनंद का स्वरूप है, तू मेरी अर्धंगनी है, तू मेरा प्यार है। और जो मेरा प्यार, मेरी आत्म, मेरी सुहागिन मुझे छोड़ के और दुनिया की तरफ भीख मांगे प्यार की, तो किसकी मजाल मेरे हुक्म के बिना तेरी झोली में कोई प्यार की भिक्षा डाल दे। लिया दिखा किसने तुझसे सच्चा प्यार किया मेरे अलावा। दिखा तेरा सच्चा आशिक कौन है जिसने तुझसे वादा किया जिंदगी पर्यंत प्यार करने का और उसने जीवन भर तुझे प्यार ही प्यार दिया हो। मुझे दिखा कोई एक, तो तेरा आशिक दिखा मेरे जैसा प्यार करने वाला, कोई एक आशिक ढूंढ के तो लिया। ते दोस्ती हक कामेश की क्यों भुलाए दई तुम मोमिन, तुम जो अरवाई अर्श की सो सब मेरे तन। मेरी दोस्ती में क्या कमी थी जो तूने मेरा इश्क छोड़ के और झूठे मिट्टी के बुत, नाबूद मिटने वाली ये दुनिया वालों से तू प्यार कर रही है। तू अपना तन, तू अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ जिस पे वार रही है वो सारे बेवफा है। वक्त आने में तेरे को पता लगेगा कि ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तेरा सच्चा आशिक है तेरा सायब नूर जमाल, जिसके लिए श्री इंद्रावती जी ने कहा ए देख आवे मोहे जोश, मेरा कसम नूर जमाल
मुझे तो खुशी होती है कि मैं नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी की अर्धांगिनी हूं। तो धनी कह रही हैं ये तो प्रेम की है पात्र, ये ब्रह्म आत्माएं तो प्रेम की पात्र हैं, ये तो दिन रात धनी से प्यार करने वाली हैं। इनका परात्म का तन तो मूल मिलावे में बैठा है और इनके तो मूल मिलावे के अंदर प्रेम के वस्त्र, प्रेम के आभूषण, प्रेम का ही इनका परात्म का तन है। और याके प्रेम श्रवण मुखबान, कहते इनका सुनना भी प्रेम का है। ये प्यार भरी बातें, अपने प्रीतम की प्यार भरी बातें सुनते हैं। इनके श्रवण, ये ब्रह्म सृष्टि है, ये धाम की सृष्टि है, ये धाम धनी की सुहागिन है। या के प्रेम श्रवण मुखबान, इनके वचन भी प्रेम के भरे होते हैं। ये जब भी बोलती हैं भी प्यार ही प्यार भरा होता है। प्यार का सागर है परम धाम की आत्म। और कहते हैं या को प्रेम सेवा प्रेम गान, इनका प्रेम ही सेवा है। ये प्यार से ही सेवा करती हैं, ये प्यार से ही गाती हैं। ये जो कुछ गाती हैं ना, इनके गायन के अंदर भी प्रेम ही प्रेम भरा होता है। पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। क्योंकि धनी को क्या प्यारा है, धनी को प्यार ही प्यार चाहिए। और प्यार के अलावा धनी को कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो कहते या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, ये ज्ञान का भी जब वर्णन करती है ना परम धाम की आत्माएं, इनका जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्मवाणी की चर्चा भी करती है ना, वो भी प्रेम मूल से। तो इनके अंदर प्रेम ही होता है। ज्ञान भी प्रेम का भरा हुआ है, ज्ञान भी बिना इश्क के नहीं है, ज्ञान भी बिना प्यार के नहीं है। कहते या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, कहते इनका मूल ही प्रेम है। इनका ज्ञान भी प्रेम का ही स्वरूप है। कहते इनका मूल प्रेम ही है। अगर ज्ञान की चर्चा कर रही हैं तो चर्चा के अंदर भी प्रेम ही छलकेगा, प्यार ही छलकेगा, रस ही छलकेगा, आनंद ही छलकेगा। ये देखो महाराज श्री जोरदास जी ने अर्थ किया है कि ये परम धाम की आत्माएं, इनका मूल प्रेम ही है। इसलिए इनके प्रेममय चलन में कभी कोई भूल ही नहीं होती। या को चलन ना होए प्रेम भूल, कहते इनकी जो चाल है ना, ये जो चाल चलती है तो प्रेम के अंदर भूल नहीं होती कभी भी। जो इंसान चालाक होता है, जो होशियार होता है, जो दिमाग से काम लेता है ना, उससे गलतियां हो सकती हैं। पर जो दिल से काम लेता है ना, सच्चा दिल से काम लेने वाले से कभी भूल नहीं होती। क्योंकि वो जो कुछ करता है वो दिल से करता है, वो प्रेम से करता है, प्यार से करता है। उसने दिमाग तो अपना कभी लगाया ही नहीं। और दिमाग, मेरे को लगता है ब्रह्म सृष्टि दिमाग से नहीं चलती, ब्रह्म सृष्टि तो हमेशा दिल से चलती है। और अंदर दिल किसका है? दिल श्यामा जी का ही दिल अंदर ब्रह्म आत्माओं के हृदय के अंदर है। देखिए अगली चौपाई सुनिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। या को प्रेम में सहज स्वभाव, ए प्रेम में देखे दाव। कहते इन ब्रह्म आत्माओं के सहज स्वभाव भी प्रेम का ही है। इनका सहज स्वभाव, 1 मिनट के अंदर इमोशनल हो जाती हैं, 1 मिनट के अंदर पिघल जाती हैं, बड़ा सहजता के साथ सबसे प्यार करती हैं। ए प्रेम में के देखे दाव, कहते इनका चलन भी प्रेम का है। बिना प्रेम न कछुए पाइए, या के सब अंग प्रेम सुहाइए। कहते हैं वास्तव में प्रेम बिना कभी भी किसी आत्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिना प्यार के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर धनी की ये निध, धनी का ये खजाना हमें चाहिए तो वो किससे प्राप्त होगा? प्रेम से। कहते बिना प्रेम ना कछुए पाइए, प्यार के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। या के सब अंग प्रेम सोहाइए,
लेकिन ब्रह्म सृष्टि के तो सारे अंगों के अंदर, मन में भी प्रेम, चित्त में भी, बुद्धि में भी सुंदर साथ धाम धनी के लिए इन आत्माओं के हृदय के अंदर तो प्यार ही प्यार भरा हुआ है। ये कौन कह रही है? ये महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी बता रही हैं कि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके हृदय में क्या है? प्यार ही प्यार है। या कि गत भांत सब प्रेम, या के प्रेमे कुशल खेम। कहते ब्रह्म सृष्टि की चाल, गति मीन्स होता है चाल, और ब्रह्म सृष्टि के रीति रिवाज सारे प्रेम के हैं। ये जितने भी रीति रिवाज निभाती हैं ना, ये सारा किससे निभाती हैं? जब इनके हृदय के अंदर दाम धनी कोई प्रेरणा देते हैं, है ना, और प्यार उमड़ता है जब हृदय के अंदर, है ना, तो वो प्यार जब हृदय के अंदर उमड़ता है ना सुंदर साथ जी, तो धाम धनी कहते हैं वो राज्य का ही इश्क उमड़ता है, वो धनी का ही प्रेम है, और इनका कुशल क्षेम सब कुछ प्रेममयी है। या के प्रेम इंद्री अंग गुण, बुध प्रकृति नहीं प्रेम भिन्न। कहते इनके गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके तो गुण, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव, और कहते हैं इनकी बुद्धि के अंदर भी क्या भरा हुआ है? प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, और कुछ भी बिना प्रेम के नहीं है। कहते बिना प्रेम के इनके हृदय में कुछ भी नहीं है। परम धाम की आत्माओं के अंदर तो प्यार का सागर लहराता रहता है, उमंगे उठती रहती हैं, तरंगे उठती रहती हैं कि मैं धनी की क्या सेवा करूं, है ना, मैं अपने सुंदर साथ की क्या सेवा करूं, मैं सुंदर साथ के ऊपर कैसे कुर्बान हूं। तो धाम धनी कहते हैं क्यों इनके अंदर धनी सेवा करने की प्रेरणा क्यों देती हैं? क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप है। जब हृदय के अंदर प्रेम होगा, मोह होगा, सुंदर साथ जी मोह होगा, तो बेटी पे कुर्बान होने को मन करेगा कि जितना कुछ है मैं सारा बेटी को दे दूं। मोह होगा तो मैं बेटे के नाम कर दूं सारा कुछ। मोह होगा तो अपने घर परिवार सगे संबंधियों के लिए तो कुर्बानियां उठेंगी। और अगर प्रेम होगा तो मैं सुंदर साथ की क्या सेवा करूं, मैं मेरे सदगुरु की क्या सेवा करूं, मैं अपने प्रीतम की क्या सेवा करूं। अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए ये अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगी। हमने भी तक में सुना था ना सुंदर साथ जी, शेख बदल जी और मुकुंद दास जी, श्री प्राणनाथ जी जब एक चारपाई पे बैठे होते हैं, जब छबील दास जी उनके पास खड़े थे और 3 दिन से शिरजी साहिब जी ने कुछ खाया नहीं था, तो लाडले सुंदर साथ जी शेख बदल की जेब में 300 रुपए थे और मुकुंद दास जी की जेब में 400 रुपए थे। शेख बदल जी ने दौड़ के 300 रुपए श्री जी के चरणों में रख लिए, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। और मुकुंद दास जो नवरंग बाई की आत्म 400 रुपए उनकी जेब में थे, तो लाडले सुंदर साथ जी 400 के 400 रुपए निकाले और शिव जी के चरणों में रख दिए हैं। इन मोमिनों की लीला हमने सुनी है लाडले सुंदर साथ जी। और लालदास जी महाराज बार बार कह रहे थे, श्री मोहम्मद कहे साथ जी पर कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। हमें पूरी बीतक में कह रहे थे कि श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी धरो कदमों पर कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। देखिए ये सुंदर साथ अपने प्रीतम पर, अपने सतगुरु पर, अपने सुंदर साथ पर कैसे कुर्बान हो गए ना। राजा राम भाई ने सारी फैक्ट्री की चाबियां शिव जी के चरणों में मत्था टेक दी। सूरत महामंगलपुरी धाम में गए तो शिव जी भाई ने अपने घर की, अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां भी उनके चरणों में मत्था टेक दी। महाराजा छत्रसाल जी के पास गए तो छत्रसाल जी के पास जो कुछ था सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो अमीरल श्रेष्ठ मोमिनों का दर्जा पाया। राजा राम भाई कहते हैं मुझे करनी है 5000 की सेवा। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं
ये 5,000 की सेवा अब मैं करूंगा। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, है ना, चिट्ठी तक लिखी कि आप अब ये सेवा मत करो, ये सेवा मैं करूंगा। क्योंकि सुंदर साथ जी ये वाणी की चर्चा श्री प्राणनाथ जी ने जब सुंदर साथ को सुनाई और सुन के सुंदर साथ ऐसे कुर्बान हो गए। गोवर्धन जी चले तो सारा धन लेके घर से चले, खर्चने लगा साथ पर, करी आत्म निर्मल। जितना पैसा था घर से लेके चले, किस पे खर्च किया? सुंदर साथ पे खर्च किया, सतगुरु पे खर्च किया, शिरजी साहिब जी पे खर्च किया। लाडले सुंदर साथ जी ऐसी ऐसी शाकुंडल जैसी आत्म, राजा राम भाई जैसी आत्म, ऐसे ऐसे अमीरल श्रेष्ठ मोमिन इश्क का स्वरूप है। और कहते हैं वो उनका उनकी या की गत भांत सब प्रेम, इनकी चलना, इनकी रीति, इनके अंदर इनकी कुशल खेम, ये आनंद मंगल में तब रहते हैं जब इनके हृदय के अंदर धनी का प्रेम बसता रहता है। और इनकी गुण अंग इंद्रियां, इनकी बुद्धि, इनका स्वभाव सारा ही प्रेम से भरा है। प्रेम से सेवा करते हैं अपने सुंदर साथ की। सुंदर साथ घर में आ जाए तो लगता है कि किस प्रकार से इनके ऊपर कुर्बान हुआ जाए। या को प्रेमे को विस्तार, या क्यों प्रेमे को आचार, के तय इनका आचरण, इनका विचार भी प्रेम से भरा हुआ है ना। या के प्रेमे के तेज ज्योत, या के प्रेम अंग उद्योत, कहते इनके अंदर जो ज्योति है, जो तेज है, जो नूर है, वो भी धनी जी का प्रेम है ना। और वे भी प्रेम के ही प्रेम से ओतप्रोत हैं। और इनके अंग प्रत्यंग के अंदर धामधनी फरमाते हैं प्रेम ही प्रकाश, प्रेम का ही प्रकाश हो रहा है। इनके हृदय के अंदर अंधकार नहीं है, ये जागृत आत्माएं हैं, आत्म दृष्टि खुली है। ये यहाँ का बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं करती, ये परम धाम का प्रेम का बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रही हैं कि परम धाम के अंदर मैं किस प्रकार से धन्य धन्य होंगी। मेरे धनी कहेंगे क्या सेवा करके आई है, तेरे को मैं प्रेम का स्वरूप कैसे कहूं, तेरे को मैं इश्क का स्वरूप कैसे कहूं। क्योंकि सिरजी ने वाणी में कह दिया, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिन सुध सेवा की नहीं, जिसको सेवा के बारे में होश ही नहीं आया, ना कछु समझे बात, इतनी वाणी चर्चा सुन के भी जिसको अंदर प्रेम प्रकट नहीं हो रहा, सो काहे को गिनावे आप साथ में। कहते वो अपनी गिनती क्यों करें सुंदर साथ में जिसके अंदर प्रेम और सेवा प्रकट नहीं होती। सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात, जिसको ये नहीं पता कि ये सपना है और ये हमने छोड़ के जाना है और परम धाम अपना है। हमारे प्रीतम जो कह रहे हैं हमें धनी के हुक्म का पालन करना है, और अगर हम धनी के किसी एक चौपाई का भी हुक्म का पालन नहीं करेंगे लाडले सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मा कैसे जागृत होगी। भजन की लाइन में कहते हैं, हमसे फना ना हुआ गया, फुरमान पर न चला गया, हमसे फना न हुआ गया, फुरमान पर न चला गया, फुरमान पर न चला गया। कर लेते हो फिर भी कबूल, कर लेते हो फिर भी कबूल, ना देखते
कुर्बानियां कर ले हो, फिर भी कबूल ना देखते, कुर्बानियां करना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहरबानियां बढ़ती ही जाएं ये हर घड़ी, बेशुमार ये कदरदानियां करना सकेंगे अदा कभी। हमसे फना ना हुआ गया ए धनी, तेरे इश्क के लिए हम मिट ना सके, कुर्बान ना हो सके, फुरमान पे ना चला गया। और आपने जो वाणी 18,758 वाणी धनी का हुक्म है, धनी का फुरमान है, इसके ऊपर भी हम चल ना सके, है ना। कर लेते हो फिर भी कबूल, ना देखते कुर्बानियां, फिर भी आपने परम धाम की आत्माओं को कबूल कर रखा है, नहीं देख रहे कि इस आत्मा ने क्या कुर्बानी की है। और धाम के धनी हमारी परम धाम की आत्माओं की महिमा बता रही हैं, लक्षण बता रही हैं, सिम्टम बता रही हैं कि परम धाम की आत्माएं कैसी होंगी। अब हमें अपने आप को चेक करना है, अपनी कॉपी खुद जांचनी है, अपने आप को रोज चेक करें कि जो धनी ने कहा है कि ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये लक्षण होने चाहिए, ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम होना चाहिए, वो हुक्म का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, इल्म का स्वरूप है, वो कृपा का सागर है, इश्क का सागर है। तो लाडले सुंदर साथ जी देखिए धामधनी कह रहे हैं, या को प्रेम में को विस्तार, या को प्रेम में को आचार। कहते इनका आचरण, इनका विचार भी प्यार भरा है, और इनके अंदर तेज ज्योति भी प्यार भरी है। या के प्रेम में के तेज ज्योत, या के प्रेम में अंग उद्योत। कहते इनका तेज, इनकी ज्योति, इनके अंदर प्यार ही प्यार प्रकट हो रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, या को प्रेम है रस रंग, या को प्रेम सबों से अभंग। कहते ये ब्रह्म आत्माएं प्रेम रस व रंग में ओत प्रोत रहती हैं। किसके प्रेम में? धनी के प्रेम में, धनी के रस में ये ब्रह्म सृष्टि ओत प्रोत रहती है। और इन सब में प्रेम अभिन्न रूप से विराजमान रहता है। इनके आत्मा के अंदर प्रेम ही प्रेम विराजमान रहता है। या को प्रेम सने सुख साज, या को प्रेम खेलन संगराज। कहते ब्रह्म सृष्टियों का सने, सुख, श्रृंगार ये सब प्रेम का है। वो किसी से प्यार करती है ना, वो प्यार दिखावा नहीं होता, क्योंकि एक के बात ब्रह्म सृष्टि की, दोए दिल में नाही, सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी होवे मन माही। कहते ब्रह्म सृष्टि के पास एक ही दिल है, और इनके पास दिखावा नहीं होता। जो इनका अंदर है वही इनका बाहर है। और धनी ने कहा ये जो दो ही दिल राखत है, सो तो कहे मुनाफक, मासू अल्लाह छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंचक। सिर जी ने कहा ये जो दो ही दिल राखत, जिसके पास दो दिल होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। बाहर से जो आया तो उसकी जी भर के तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, और जैसे ही वो उठ के गया तो कहा कि ओ तेरे को नहीं पता ये कैसा है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी इसके सामने, है ना। सिर जी ने कहा ये जो दो ही दिल राखत, सो तो कहे मुनाफक, वो मुनाफक है, वो झूठे हैं। मासू अल्लाह छोड़े मोमिन। कहते हैं ब्रह्म आत्माएं अपने इस संसार को छोड़ के छोड़ती हैं किसको? जामे कुफर नहीं रंचक। उनके अंदर झूठ कुफर तो रंचक मात्र होता ही नहीं।
उनका जो हृदय में होगा ना वो उनके फेस एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे। अगर हृदय के अंदर प्यार होगा तो वो चेहरे पे भी प्यार दिखाई देगा, और हृदय के अंदर प्यार नहीं होगा तो आपका उनको आप फेस रीडिंग कर सकते हो उसी वक्त, क्योंकि उनका उज्जवल पवित्र मोती के जैसा निर्मल हृदय है। अगर जरा सा कुछ हृदय में आया तो जब आप उनसे मिलोगे तो पता लग जाएगा कि कोई गलती तो मुझसे हुई है, क्योंकि आज वो मुझसे वैसे बात नहीं कर रहे थे जैसे पहले करते हैं। तो ये कहां से पता लगा? क्योंकि जो हृदय के भाव हैं वो कहां प्रकट हो जाएंगे? वो चेहरे पे प्रकट हो जाएंगे। और इस दुनिया के अंदर भी, गाने के अंदर भी कहते हैं, फिर आप कहोगे कि शारदा दीदी गाना गाती है, मैं क्या करूं, अपने आप आ जाता है। गाने में कहते हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। अच्छा लगता है आपको ऐसे इंसान जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो? क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, जो अंदर है वो छिपा रहे और नकली आपके साथ हाहाकार करें, बाहर से हंसें, बाहर से प्रसन्न दिखाई दें, बाहर से हाहाकार मचाएं और अंदर कुछ और हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। धनी ने कहा, सांचारी सायं सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। सच्चे धनी को पाना है तो सच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि सच ही धनी को प्यारा लगता है। और इस इंसान भी चाहता है कि सामने वाला मेरे साथ जितना व्यवहार करे वो व्यवहार प्यार का करे, पर प्यार के अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर प्यार के अंदर दिखावा होता है तो जिसके साथ आप दिखावा कर रहे हो ना, उसके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं, उसका भी दिल है, उसका दिल भी साक्षी देता है कि आप बाहर से दिखावटी बातें कर रहे हो या आपके हृदय के अंदर भी इतना प्यार है। लेकिन धनी ने कहा, एक के बात ब्रह्म सृष्टि की, दो ये दिल में नाही। ब्रह्म सृष्टि के अंदर एक ही बात होती है, उसके पास ना तो दो दिल हैं और ना ही दो बातें हैं। वो कड़वा बोल लेती हैं पर अंदर की बिल्कुल साफ होती हैं। सच्ची बात मुंह पे बोल देंगी, झूठी तारीफ नहीं करेंगी, सच बोलेंगी, पर सच सामने वाले को सहन करने की आदत नहीं होती तो उसको बुरा लग जाता है। उसको आदत पड़ी हुई है झूठी तारीफें सुनने की, है ना, झूठे लोगों से मिलके रहने की, झूठी तारीफें सुनने की। लेकिन परम धाम की आत्म ना कभी किसी की झूठी प्रशंसा करती है और ना उससे होती है, क्योंकि उसके हृदय में सच्चे धाम धनी विराजमान है। तो कह रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि या को प्रेमे को विस्तार, या को प्रेमे को आचार। इनके तो प्रेम का ही विस्तार करती हैं, इनका आचरण भी प्रेम है, इनके हृदय में तेज, राज्य की रोशनी, राज्य का नूर विद्यमान रहता है और इनके अंदर से प्रेम ही प्रेम का सागर उमड़ता रहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी 1 घंटे का समय लिए तब भी पता ही नहीं लगता कब बीत जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समझ सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं ना, सुंदर साथ जी उसको अपने आचरण में भी ले आए, व्यवहार में भी ले आए। और हमें दुख भी होना चाहिए कि ये लक्षण मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहे, ये करनी रहनी मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही। जो ऐसा सोचेगी ना वो सच्ची आत्म है परम धाम की, जो हर पल इस टेंशन में रहती है कि मेरी रहनी क्यों नहीं बन रही, मेरे अंदर प्यार प्रकट क्यों नहीं हो रहा,
मैं क्यों दूसरों के अवगुण देखती हूँ, मैं क्यों दूसरों की कमियां देखती हूँ? क्योंकि सुंदर साथ जी, अगर हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हम उनके गुण देखेंगे तो गुण ट्रांसफर होंगे, अवगुण देखें तो हमारे अंदर अवगुण ट्रांसफर होंगे। किसी का प्यार देखेंगे तो हमारे अंदर उस हृदय का प्यार ट्रांसफर हो जाएगा। हमें प्यार ही ट्रांसफर करना है, गंदगी ट्रांसफर नहीं करनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराएं। याके प्रेम अंग उद्योत, याको प्रेमे को विस्तार, याको प्रेमे को आचार, याके प्रेम के तेज ज्योत, याके प्रेम अंग उद्योत, याके प्रेम अंग उद्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल राइट फिर 9 बजे मिलेंगे। आप देर कर देते हो, है ना सुंदर साथ जी? राइट 9 बजे आप चर्चा के लिए तैयार होके बैठ जाया करो, है ना? राइट 9 से 10 का समय सुंदर साथ जी। धामधनी की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पर बरस रही है और धनी ऐसे ही बरसाते जाएं। प्रणाम जी।